इस्लाम कभी भी औरतों की तालीम के मुखालिफ नहीं रहा। इस्लाम कभी भी महिलाओं की शिक्षा का विरोधी नहीं रहा। इस्लाम कभी भी एक औरत की एजुकेशन का उसके अगेंस्ट में नहीं रहा। इस्लाम ने जब कहा ए मर्दों तुम्हें पढ़ना है, तब कहा ए औरतों तुम्हें भी पढ़ना है। इस्लाम ने जब कहा ए बेटो तुम्हें पढ़ना है, इस्लाम ने तब कहा ए बेटियों तुम्हें भी पढ़ना है। इसीलिए आज इस्लाम के मानने और चाहने वाले दुनिया को दिखाते हैं तुमने क्या कहा, हमने बेटियों को सम्मान दिया। तुमने क्या कहा, हमने बेटियों को पढ़ाया। तुमने क्या कहा, हमने गर्ल्स कॉलेज खोले। तुमने क्या कहा, हमने महिला कॉलेज खोले। हमने महिला कॉलेज को खोलकर औरतों के लिए खुसूसी तालीम का एहतमाम किया। अब ये उलमा जितने भी मदारिसे बनात हैं, जितने भी मदरसे हैं जहां औरतों की तालीम होती है, वहां से उलमा आपको पैगाम देते हैं कि सिर्फ तुमने ही औरतों और महिलाओं की तालीम और उनके एजुकेशन का एहतमाम नहीं किया, तुमने अगर एक गर्ल्स कॉलेज खोलकर दुनिया को बताया है कि हम बेटियों को सम्मान देते हैं, तो अहले इस्लाम भी लड़कियों का मदरसा खोलकर दुनिया को पैगाम देते हैं कि जिस तरह हमारा बेटा हाफिज कुरान होता है, हमारी बेटियां भी पीछे नहीं है। जिस तरह हमारा बेटा बुखारी शरीफ पढ़ता है, हमारी बेटियां भी मदारिस इस्लामिया में बुखारी पढ़ती है। जिस तरह हमारा बेटा कोर्स की किताबें पढ़ता है, हमारी बेटियां भी पढ़ती हैं। जिस तरह हमारा बेटा आलिम दीन होता है, उसी तरह इन मदरसों से हमारी बेटियां भी आलिमात होती है। जिस तरह हमारा बेटा मुफ्ती इस्लाम होता है, हमारी बेटियां भी इस्लाम की मुफ्ती होती है। इसलिए कि इस्लाम कभी भी इस बात का मुखालिफ नहीं रहा कि एक औरत आलिमा बन जाए, एक औरत फाजिला बन जाए, एक औरत मुफ्तिया बन जाए, एक औरत मसले का जानकार हो। बल्कि जब इस्लाम को जरूरत पड़ी तो मुसलमानों को देखा गया, कभी सैयदा खदीजा की चौखट पे खड़े हैं, कभी मुसलमानों की जमात आयशा सिद्दीका के दरवाजे पे खड़ी है, कभी मुसलमानों की जमात राबिया बसरिया के दरवाजे पे खड़ी है, कभी मुसलमानों की जमात फातिमा अमतुल जब्बार के दरवाजे पे खड़ी है, कभी मुसलमानों की जमात खातून जन्नत के दरवाजे पे खड़ी है। और इस जमाने में मैंने तो सुना है सदर शरिया की अहलिया वो इतनी बड़ी आलिमा और फादला थी कि वक्त के बड़े बड़े उलमा उनके दरवाजे पे